भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी खेमे में सेंधमारी की है और इस बार शिवपाल यादव जी के करीबी कहे जाने वाले को भाजपा ज्वाइन करा दी। हमारे साथ में इस समय सपा के विधायक राकेश प्रताप सिंह जी हैं। राकेश जी, लगातार समाजवादी पार्टी खेमे में सेंधमारी चल रही है। पहले शाहजहांपुर की बात कीजिए तो आपके मेयर कैंडिडेट को तोड़ लेती है भाजपा, अपना कैंडिडेट बना देती है। इसके बाद कुछ जिला पंचायत सदस्य और पार्षद तोड़े जाते हैं और अब तो शिवपाल जी के करीबी माने जाते हैं अजय त्रिपाठी, उनको भी भाजपा अपने यहाँ ले गई। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पार्टी से जाना आना एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन दूसरे से लोग वही लेता है जिसके पास अपना नहीं होता ज़्यादा। तो अजय जी क्यों गए हैं, उनको क्यों लिया गया है, हमारी भारतीय जनता पार्टी तय करे और वो क्यों गए हैं वो स्वयं में तय करें। लेकिन जहाँ तक रही शाहजहांपुर की बात, तो शाहजहांपुर में भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ता रहे होंगे, अपने नेता रहे होंगे, उनके अपने पूर्व के प्रत्याशी रहे होंगे जो वहां चुनाव लड़ते रहे होंगे। क्यों आप मजबूरी आई कि उनको समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को तोड़ के अपना प्रत्याशी बनाना पड़ा? बड़े नेता का जनपद है वो, क्या उनके पास अपना कोई कार्यकर्ता नहीं था, कोई उनका अपना नेता नहीं था जिसमें ये क्षमता रही हो कि वो उसको चुनाव लड़ा के जिता के भेज सके? तो अगर समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में क्षमता है कि उन्हीं को लेके भाजपा वो स्वयं में जीत सकते हैं, उन्हीं को भाजपा तोड़ फोड़ रही, तो थोड़ा हो सकता है सत्ता का लालच दिया गया हो, प्रलोभन दिया गया हो या सत्ता के द्वारा दबाव बनाया गया हो, इसलिए हो सकता है वो टूट गए हो। बाकी हमको तो यही लगता है कि उनके पास अपना कोई कैंडिडेट नहीं था, इसलिए समाजवादी पार्टी कैंडिडेट तोड़ा गया है। अजय त्रिपाठी मुन्ना ने गंभीर बात कही। उन्होंने कहा है कि अभी भी शिवपाल यादव जी की सपा में सुनी नहीं जा रही, उनके कहने से एक पार्षद तक को टिकट नहीं दिया जा रहा। इन हालात को देख के उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। श्री शिवपाल यादव जी की बात सुनी जा रही है कि नहीं सुनी जा रही है, उनको महत्व दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा सकता रहा है, ये राकेश प्रताप सिंह या अजय तिवारी जी नहीं तय कर सकते। इस बात को कहना होगा तो शिवपाल जी कहेंगे, या शिवपाल जी उसको महसूस करेंगे, वो महसूस करेंगे तो कहेंगे भी। वो वरिष्ठ नेता हैं, वो ना तो किसी से डरने वाले हैं ना चुप रहने वाले हैं। जब भी पार्टी लाइन पे पूरा उनका सहयोग लिया जा रहा है, पूरी उनकी बात सुनी जा रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये निर्णय भी लिया है कि पूरे प्रदेश में वो प्रचार करेंगे और लेके भी साथ जा रहे हैं। पूरी पार्टी कार्यालय पे वो बैठ भी रहे हैं, अभी प्रेस हुई देखिए वहां भी वो बैठे थे। तो जब किसी को कहीं जाना होता है तो निश्चित तौर से कोई ना कोई आरोप लगाता है। अजय जी का कोई पीड़ा रही होगी व्यक्तिगत, इसलिए वो दुनिया भर की अनर्गल बातें करेंगे, तो अनर्गल बात न करें। माननीय शिवपाल यादव जी का समाजवादी पार्टी में वरिष्ठ नेता के तौर पे और मार्गदर्शक के तौर पे पूरा सम्मान है। आपके सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क साहब, वो लगातार बसपा की तारीफ कर रहे हैं, बार बार बयान दे रहे हैं, यहाँ तक कह रहे हैं कि सपा को हमें निकालना है तो निकाल दे। लेकिन वो कह रहे हैं मुसलमानों की तैशीय बसपा है, मुसलमानों का सम्मान बसपा कर रही है। देखिए, अभी तक मैंने ऐसा कोई बयान उनका देखा नहीं है और वो सांसद ये हैं, तो अगर इस तरह का उनका कोई बयान आया है तो निश्चित तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को संज्ञान लेना चाहिए और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुला के कोई निर्णय लेना चाहिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जो हैं वो एसी कमरे से निकल नहीं पा रहा है, इसीलिए कहीं प्रचार में नहीं जा रहा है, कहीं अभी तक दिख नहीं रहा है निकाय चुनाव के प्रचार में। और आप लोग के पुराने सहयोगी ओपी राजभर ने भी यही आरोप लगाया है। देखिए, मैं जब से राजनीति में हूँ, लगभग 25 साल से सक्रिय राजनीति में हूँ, मैं पहली बार ये देख रहा हूँ कि राष्ट्रीय दल के राष्ट्रीय नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेके बड़े नेता पंचायत चुनाव और नगर पंचायत के चुनाव तक में जाना पड़ रहा है। इसका मतलब ये प्रमाणित होता है कि अब इनके पास धरातल पे मजबूत कार्यकर्ता नहीं है जो छोटे चुनावों को भी जीत सकें। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी में ये पूरा भरोसा है कि हमारे जो बूथ के कार्यकर्ता हैं, जो मेरे ब्लॉक के कार्यकर्ता हैं, मेरे सेक्टर के कार्यकर्ता हैं, मेरे विधानसभा के कार्यकर्ता हैं, मेरे जिले के नेता हैं, वो चुनाव जिता के लाने में सक्षम है। इसलिए इन छोटे चुनावों में को बहुत ज्यादा समय व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय पटल पे एक गठबंधन बना के जो राष्ट्रीय राजनीति है उसमें उनका इस समय दखल देना और उसको एकजुटता करने में ज्यादा जरूरत है। इस चुनाव को तो 2024 के लोकसभा के रिहर्सल के रूप में देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में, और आप कह रहे हैं छोटा चुनाव। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि छोटा चुनाव तो सब बड़े होते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कर्नाटक का चुनाव हो रहा है, तो कर्नाटक का चुनाव निश्चित तौर से, इसके बाद छत्तीसगढ़ का चुनाव आएगा, मध्य प्रदेश का चुनाव आएगा, ये चुनाव सेमीफाइनल होंगे। छोटा चुनाव मैं इसलिए इसको कहा कि इस चुनाव को लड़के और जिता के लाने में समाजवादी पार्टी के हम जैसे कार्यकर्ता सक्षम हैं। उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ना तो हम लोग कहीं बुलाते हैं और ना वो आवश्यकता हमसे है कि इतने इन तरह के चुनाव में आके वो अपना समय दें। क्या रहेगा प्रदर्शन फिर निकाय चुनाव में? एक तरफा समाजवादी पार्टी
70% 80% सीटों पर जीतेगी और समाजवादी पार्टी के बोर्ड के ज़्यादा से ज़्यादा चेयरमैन होंगे और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे तमाचा। मुख्यमंत्री ने अब तक 1 दर्जन जिले कवर कर लिए, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं प्रचार करने। मैं यही तो कह रहा हूं कि जब नींव कमजोर होती है तो छत की मरम्मत की जाती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हतोत्साहित हैं, कमजोर हैं, इसलिए मुख्यमंत्री जी को कमान संभालनी पड़ रही है। अगर उनके जिले स्तर के नेता, विधानसभा के सेक्टर के, ब्लॉक के नेता अगर मजबूत होते तो मुख्यमंत्री जी को न जाना पड़ता। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में राकेश प्रताप सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकर्ता नीचे कमजोर हैं, हतोत्साहित है, इसी वजह से खुद मुख्यमंत्री को फील्ड पर जाना पड़ रहा है। लेकिन सपा में ऐसे हालात नहीं, नीचे का कार्यकर्ता मजबूत है, इसीलिए कहीं पर भी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। जहां तक बात करें शिवपाल यादव की, तो उनका कहना है कि एक वरिष्ठ नेता के तौर पर उनका सपा में पूरा सम्मान है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।